जिला अस्पताल बिलासपुर में लंबे समय से एमडी मेडिसिन और रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली चल रहे थे, जिसके चलते मरीजों को प्राइवेट अस्पताल और लैब का रुख करना पड़ रहा है। अब एमडी मेडिसिन के रूप में डॉक्टर नरेश चौहान की नियुक्ति जिला अस्पताल में की गई है। वहीं रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप धीमान हर शनिवार को जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करेंगे। बिलासपुर अस्पताल में एमडी मेडिसिन के रूप में डॉक्टर नरेश चौहान की नियुक्ति जिला अस्पताल में की गई है, जो अब अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप धीमान हर शनिवार को जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करेंगे। इस बात की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि जिला के किसी भी अस्पताल में एमडी मेडिसिन नहीं था, जिसके चलते मरीजों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब डॉक्टर नरेश चौहान जिला अस्पताल में बतौर एमडी मेडिसिन अपनी सेवाएं देंगे, जो पहले चमियाना अस्पताल में एमडी मेडिसिन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब हर शनिवार को डॉक्टर दिलीप धीमान रेडियोलॉजिस्ट की सुविधाएं देंगे, जिसमें मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं को फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी। डॉक्टर नरेश चौहान चमियाना से आरएच बिलासपुर से स्थानांतरित होकर जिला अस्पताल बिलासपुर में आज ज्वाइन कर चुके हैं और इससे लोगों को फायदा होगा। जहाँ तक बात रही रेडियोलॉजिस्ट की, जहाँ तो ये देखा गया कि एक प्राइवेट रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट से बात हुई है और वो शनिवार से जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की सुविधाएं देंगे। और हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनका भी अल्ट्रासाउंड होना हो तो उनका टेस्ट करवाने का हर एक शनिवार यहाँ मुफ्त में करवाने का प्रयास करेंगे उनके माध्यम से। अभी जो है नरेश चौहान जी कहाँ है, काशियाबाद ये पहले विभिन्न मेडिकल कॉलेज में रह चुके हैं, मूलतः भी बिलासपुर से संबंधित रखते हैं, तो इसलिए उनका बिलासपुर से साथ स्पेशल लगाव है और वो इसी कारण वो यहाँ पर ये सुविधा प्रदान करने के लिए राजी हुए हैं। हमीरपुर जिले के लोगों को अब छोटे मोटे इलाज के लिए अपना दिन बर्बाद करने अस्पताल तक नहीं दौड़ना पड़ेगा। उन्हें घर द्वार के नजदीक ही टेस्ट और इलाज करवाने की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्हें वहां मौके पर ही दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर ने इसे लेकर एक नई मुहिम शुरू की है। हमीरपुर सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि विभाग ने स्वास्थ्य विभाग आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया। फील्ड स्तर पर इस तरह के मेले हर पंचायत स्तर पर लगाने की योजना है। यहाँ न केवल विभाग द्वारा अलग अलग बीमारियों को लेकर टेस्ट किए जाएंगे, बल्कि लोगों को दवाइयाँ भी मौके पर ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोगों की दौड़ बड़े अस्पताल तक जाने की अब बच जाएगी। अगर किसी को बड़े इलाज की जरूरत है तो फिर उसे आगे रेफर किया जाएगा। ब्लॉक अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 10 सप्ताह में कम से कम 2 दिन इस तरह के मेले आयोजित करें, जिसमें बीमारियों की प्रॉपर ढंग से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्क्रीनिंग की जाए। इसका आम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और लोग भी इस तरह के मेले में आकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। ये जो कैंप है ये हमने फील्ड कैंप लगाए हैं। इन कैंपों का मैंने लोगो रखा है स्वास्थ्य विभाग आपके घर द्वार, क्योंकि हमने देखा है जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत वृद्ध लोग भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं जिनको घर का काम होता है, तो उस वजह से वो लोग जो है वो हॉस्पिटल तक केवल नहीं पहुंच पाते। हमने इसमें एक स्पेशलिस्ट की टीम बनाई आज, जिसमें हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट है, हमारे पास पीडियाट्रिशियन है, जनरल मेडिकल ऑफिसर है, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं, हमारे बीएमओ है हमारे साथ। तो ये 7-8 डॉक्टर्स की टीम बनाई है। ये टीम जो है उसी लोगों को स्क्रीन करेगी। यहाँ पे जैसे शुगर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम, बहुत कॉमन है शुगर यहाँ हिमाचल में भी और पूरे भारतवर्ष में भी 10 से 12% लोगों में शुगर आ रही है। तो शुगर को देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर को देख रहे हैं और इससे फ़ायदा ये रहेगा उन लोगों का पूरा दिन बच जाएगा और दवाइयों का वितरण भी हम यहीं पर कर रहे हैं उनको। तो वो जो घर कॉन्सेप्ट था घर द्वार वाला, वो हम पूरा इसको शुरुआत हमने जोर शपथ से आज कर दी है और हमने सभी बीएमओ को ये कहा है कि आप अपने अपने ब्लॉक का प्रोग्राम बनाएं और हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन ऐसे रखें, ताकि हम अलग अलग पंचायत स्तर पर जो लोग नहीं निकल सकते, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, फिर गंभीर बीमारी का रूप लेती तब लोग आते हैं। कॉम्प्लिकेशन होती हैं, शुगर की बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, डायबिटीज़ की बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन होती हैं, पैरालिसिस होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, शुगर से जख्म बढ़ जाते हैं। इस स्टेज में फिर लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि स्क्रीनिंग करें, जो ठीक है उनकी भी स्क्रीनिंग करें, जो लोग ठीक आ रहे हैं उनकी हम करें कि वो भी शुगर टेस्ट कराएं। देश की राजधानी दिल्ली में न्याय की मांग को लेकर जहां महिला पहलवान के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं अब सीटू भी इन्हें न्याय देने के लिए सड़कों पर उतर आई है। जिला कुल्लू के ढाल
ढालपुर में महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए सीटू के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में न्याय की मांग को लेकर जहां महिला पहलवान के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं अब सीटू भी इन्हें न्याय देने के लिए सड़कों पर उतर आई। जिला कुल्लू के ढालपुर में महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए सीटू के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और डीसी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। जिला कुल्लू सीटू के महासचिव होतम सौंखला ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार महिला सम्मान की बात तो करती है, लेकिन महिला पहलवानों की शिकायत पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई। देश भर में लोग महिला पहलवानों के समर्थन के लिए दिल्ली आ रहे हैं, उनके साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सीटू के कार्यकर्ताओं ने भी महिला पहलवानों के धरने का समर्थन किया, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार अभी तक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई, ये समझ से परे है। उनका कहना है कि अगर भाजपा सच में महिलाओं की हितैषी है तो उन्हें कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि महिला पहलवानों को न्याय मिल सके। होतम सौंखला ने बताया कि आने वाले दिनों में महिला पहलवानों की न्याय की आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। जब तक केंद्र सरकार महिला पहलवानों को न्याय नहीं दिलवा देती, तब तक सीटू महिला पहलवानों के सम्मान में आवाज उठाती रहेगी। हमारी महिला पहलवान है जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, उन्होंने दिल्ली के संसद के बाहर लंबे टाइम से धरना रखा है और उस धरने का अंदर जाने का मौका हमें मिला भी 4 दिन पहले हम दिल्ली गए। और जो वहां हो रहा है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है बृजभूषण शरण सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा, और उनके प्रति जो आरोप लगे हैं, और सबसे बड़ी बात हम जो उजागर कर रहे हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन केंद्र की सरकार उनको आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। और ये जो सारा केंद्र की सरकार का, मोदी साहब की सरकार का महिलाओं के प्रति क्या रवैया वो सामने आ जाता है। और आप हैरान होंगे, पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने, महिलाओं ने, जो वहां पहलवान है, अपने सोने के लिए चारपाई लाई और उनके साथ पुलिस ने ज्यादती की वहां पे, और रोज वहां पे हजारों लोग जो है उनके समर्थन में जा रहे हैं। जब हम गए तभी 13 मई को, और वहां हमने देखा इतनी ज्यादा सिक्योरिटी वहां पे है, एक एक आदमी की चेकिंग की जा रही उनके पास जाने के लिए। महिला पहलवानों को न्याय मिल सके, इसके लिए हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज मंडी शहर के सेरी चांदनी में सीटू, AIKS, एडवा, DYFI, SFI ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना जारी है। वहीं मंडी के सेरी चांदनी में भी भारत की जनवादी नौजवान सभा, CITU, जनवादी महिला समिति, रेहड़ी फड़ी यूनियन सदस्यों ने संयुक्त धरना प्रदर्शन किया। सीटू जिला महासचिव राजेश कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार ने अभी तक आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई, ना तो बृजभूषण के खिलाफ और ना ही संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। हैरत कर देने वाली बात तो ये है कि पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और आरोपी अभी तक खुला घूम रहा है, जबकि पोक्सो जैसे मामले में तुरंत गिरफ्तारी होती है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि पूर्व में जिन खिलाड़ियों ने देश को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विभिन्न स्तर के खेलों में दिलवाए हैं, वह आज पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। कि जंतर मंतर के अंदर पिछले लगभग 1 महीने से हमारे जो महिला पहलवान है वो बैठे हैं इस बात को लेकर के कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, और यौन उत्पीड़न करने वाला जो रश्मि संघ का अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह, वो BJP का MP है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और जो पोक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए। ये शर्मनाक बात है कि FIR दर्ज करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से FIR दर्ज होती है, और वो जो धाराएं उसके ऊपर लगाई गई है, बलात्कार की धारा लगाई गई है, और जो मानव बच्चियों के साथ उसने बलात्कार किया वो पोक्सो एक्ट उसके ऊपर लगाया गया। जबकि वो एक्ट किसी के ऊपर लग जाता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना पड़ता है, लेकिन ये जो हिंदुस्तान की सरकार है उस बलात्कारी को बचा रही है, बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। इसके खिलाफ हम आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज यहाँ भी प्रदर्शन हुआ है। आने वाले समय में अगर बृजभूषण शरण सिंह को जो गिरफ्तार नहीं किया जाता है, ये आंदोलन तेज होगा। उसको लेकर के जो हमारे जितने भी जनवादी संगठन है उनके साथ मिलकर के हम जो आंदोलन उस आंदोलन को तेज कर। महिला पहलवानों के समर्थन में मंडी जिला के जोगिंदर नगर में किसान सभा भी उतर आई है।
वीरवार को किसान सभा के नेता खुशहाल भारद्वाज की अगुवाई में मिनी सचिवालय परिसर में करीब 1 घंटे का धरना प्रदर्शन कर यौन पीड़ित के पहलवानों के दोषियों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की गई। उत्पीड़न के, यौन शोषण के और यातना के, और खास करके जो कुश्ती फेडरेशन है भारत का, उसके जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, जो कि सांसद भी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पद से हटाया जाना चाहिए। और उसके साथ जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही जो है, यानी कि कानूनन दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जानी चाहिए। और हमारा ये कहना है कि बड़े शर्म की बात है कि इस आज़ाद देश के अंदर हमारे देश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। वो महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए पदक जीते हैं और मेडल जीते हैं, और जब उन्होंने मेडल जीते तो पूरे देश के अंदर उनका गुणगान हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उनका गुणगान किया, उनको लंच पर इनवाइट किया। लेकिन उन्हीं महिलाओं के साथ जब यौन उत्पीड़न होता है तो तब जो प्रधानमंत्री जी खामोशी धारण कर लेते हैं। ये बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है। और ये भी शर्म की बात है कि आज़ाद देश के अंदर उन महिला पहलवानों के मांग के आधार पर, उनके आरोप के आधार पर कोई FIR तक दर्ज नहीं की गई, और बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से ही जो है दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। और लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद जो है ना तो उनको पद से हटाया गया बृजभूषण सिंह जी को, और ना ही अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इसी मांग को लेकर के हमें कहना चाहते हैं कि चाहे वो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU है, चाहे वो नौजवान सभा है, चाहे वो जनवादी महिला समिति संगठन है, चाहे हमारी किसान सभा है, हम सब लोग जो है पूरे देश के अंदर आज इस तरीके के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम जो है इस देश का नाम रोशन करने वाली उन महिला पहलवानों के साथ हैं, और उन्हीं के साथ नहीं बल्कि जो भी हमारे देश की बेटियां हैं, बच्चियां हैं, हम उनके साथ हैं। और इस देश के अंदर जो है आए दिन ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, और हमारी सरकार जो है उस वक्त खामोशी धारण कर लेती है जब कोई भाजपा का नेता ऐसे यौन उत्पीड़न में जो है वो पाया जाता है, तो मोदी की सरकार जो है खामोश रहती है। इसलिए हमारी मांग ये है कि उचित कार्यवाही जल्द। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मंडी में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अंतर्गत मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए वीरवार को कृषि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रांत स्वाति ने मिलेट के उत्तम तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मंडी में कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रांत स्वाति ने कहा कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे मिलेट्स क्रॉप के उपयोगी प्रसंस्करण और फसल चक्र के बेहतर इस्तेमाल के साथ खाद्य सामग्री का अहम अंग बनाने में मदद मिलेगी। वहीं एडिशनल डायरेक्टर अजीत सिंह ने कहा कि मोटा अनाज किसी भी जलवायु में पैदा हो जाता है। ये वर्षा पर आधारित खेती के लिए उपयुक्त फसल है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खेतों से पानी की निकासी का पूर्ण प्रतिबंध होना आवश्यक है। इसकी खेती करने के लिए ज्यादा खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कम पोषक मृदा में यह अनाज उगाया जा सकता है। कुछ समय से मोटे अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल धीरे धीरे कम हो रहा है। अब मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। अजीत सिंह ने कहा कि मिलेट्स के लिए 10 जून को विभाग की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे और मिलेट्स के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। फसलों को उत्पादकता बढ़ा करके इसकी उपलब्धता हमारे आम जनमानस में पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है आज की वर्कशॉप का। इस वर्कशॉप में कैसे हिमाचल प्रदेश में उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए, कैसे उसकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से उसको कंज्यूमेबल प्रोड्यूस के रूप में तैयार करके लोगों तक पहुंचाया जाए, उस पर चर्चा की जाएगी। आज हमारे दल में कृषि मंत्रालय के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अधिकारी लोग, और इन कार्यों पर यदि कहीं पर आपको किसी ऋण की आवश्यकता है तो उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी भी हमारे साथ आए हुए हैं। हम सभी मिल करके हिमाचल प्रदेश में श्री अन्न के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, और जिसमें हम हिमाचल प्रदेश सरकार की गतिविधियों कार्यकलापों का मतलब कि उनके साथ मिल करके कार्य करने का कोशिश कर रहे हैं। मूल उद्देश्य मूल्यांकन करना है कि प्रदेश सरकार द्वारा श्री अन्न योजना के अंतर्गत जो
जो छोटे अन्न वाली फसलें हैं जिनको मिलेट्स कहा जाता है, जो कि हमारी एक थाली से जो गायब हो गई हैं, उसको कैसे उसके अंतर्गत एक क्षेत्र जो बढ़ाया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये माना गया है, ये वास्तव में सच्चाई भी है कि इनमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी रहते हैं, फाइबर की मात्रा काफ़ी रहती है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए या हमारी सेहत के लिए जो इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।